देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तक़बाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 16 मार्च 2024 की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी को तेलंगाना में 17 सीटों पर जितवाएं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी एक ड्रामा है, सीएम रेवंत रेड्डी। सीएए के निफाज पर चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एमपी असदुद्दीन ओवैसी। अदालत ने सख्त इक़दामात ना करने का नहीं कहा, ईडी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। बीजेपी को 17 सीटों पर जितवाएं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के उम्मीदवारों से कहा है कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 17 में से 17 सीटें जीतें। अगर तेलंगाना के अवाम के मसाइल उन तक पहुंचाना है, तब्दीली के लिए मोदी की गारंटी दरकार है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी इस बात की ज़मानत है कि उस पर अमल किया जाएगा। अगर बीआरएस ने धोखा दिया कि किसी दलित को वज़ीर आला बनाया जाएगा, कांग्रेस ने दलित नायब वज़ीर आला की तौहीन की है। टीवी वाले बताते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार नागर कुर्नूल का ये जन सैलाब। एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी एक ड्रामा है, सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी बीजेपी और बीआरएस की तरफ से खेला जाने वाला ड्रामा है। इल्ज़ाम है कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को धचका देने के लिए ये ड्रामा खेला जा रहा है। केसीआर ने कविता की गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया, यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी उस पर कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी के पीछे कोई ना कोई हिकमत अमली थी। ये वोट के लिए कर रहे हैं। मोदी पहले ईडी के आने के बाद आते थे। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी और ईडी कल मिलने आए थे। Supporting my party stand. Here in tunes of Modi only they are playing. Just one day before the notification, they have arrested Kavita for political benefit for BRS and BJP. They are acting like their frontal organization. So still my statement is same. I don't change my stand. This arrest also part of the politics. सीएए के निफाज पर चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एमपी असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानून के निफाज को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। उन्होंने कानून पर अमल दरामद रोकने की अपील की। शहरियत के लिए दरख्वास्तें शहरियत एक्ट 1955 की दफ़ा 6B के तहत कबूल नहीं की जाती हैं। ओवैसी ने हाल ही में तजवीज़ दी थी कि हुकूमत अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को शहरियत दे सकती है, लेकिन मज़हब की बुनियाद पर नहीं। अदालत ने सख्त इक़दामात ना करने का नहीं कहा, ईडी के वकील कविता के वकील
के इस दावे के खिलाफ अपने दलाइल दे रहे हैं कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। मीडिया की कहानियों को मद्देनज़र ना रखें। हमने सिर्फ ये कहा है कि हम 15 सितंबर से 10 दिन के लिए समन जारी नहीं करेंगे। एएसजी ने कहा कि उन्हें तफ्तीश से इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। दूसरों को आप पर लागू करने के लिए दिए गए अहकामात को ना लें। उन्होंने जज से पूछा। अदालत ने संजीदा इक़दामात ना करने का हुक्म नहीं दिया है। बीआरएस के लिए वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का पंच। वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पूछा कि दहली शराब केस का तेलंगाना के लोगों से क्या ताल्लुक़ है। माजी में अगर चंद्रबाबू नायडू को एपी में गिरफ़्तार किया गया था तो उन्होंने हैदराबाद में एहतजाज क्यों किया, और अब अगर कविता को ईडी ने गिरफ़्तार किया है तो रियासत में एहतजाज क्यों हो रहा है। जाकर दहली में ईडी के दफ्तर के सामने एहतजाज करें। बेगुनाह कारकुनों को सड़कों पर लाया जा रहा है, वो रियासत के लोगों के लिए परेशानी का बास बन रहे हैं। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मक़दम है। मरहूम लासिया नंदेता की बहन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। मालूम हुआ है कि कंटोनमेंट बीआरएस एमएलए लासिया नंदेता हाल ही में एक सड़क हादसे में फौत हो गई। हाल ही में उनकी बहन नवदेता ने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में मैदान में उतरेंगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो जल्द ही बीआरएस के सरबराह केसीआर से मुलाकात करके दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करेंगी। उन्होंने केसीआर को आशीर्वाद देने को कहा, जैसा कि उन्होंने बहन को दिया था। ఒక మాట మీద ఉందామనేసి ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. 5 టర్మ్స్ అందరు ప్రజలు కానీ లీడర్లు కానీ అందరు నాన్నతో ఎలా అయితే కలిసి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసి నాన్నని ఎలా అయితే గెలిపించారో చెల్లెని కూడా బాగా చాలా మంచి మెజారిటీతో గెలిపించడం జరిగింది. ఎంత కష్టం ఉన్నా కానీ అందరు లీడర్లు వాళ్ళంతటా వాళ్ళ కష్టపడి कविता की गिरफ्तारी का बीजेपी से कोई ताल्लुक़ नहीं। एमपी अरविंद, निज़ामाबाद के एमपी अरविंद ने एमएलसी के कविता बीआरएस को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का के कविता की गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि केटीआर को चेली शराब घोटाला करने से रोका जाए। उन्होंने खबरदार किया कि बीजेपी हुकूमत बनाएगी और बीजेपी तशहीर से बाज रहेगी। वो सोमवार को जगतियाल में मोदी की मीटिंग को कामयाब बनाना चाहते हैं।
మీరు ఊరికే అగాధం వచ్చేసారు. అంటే బీజేపీ కావాలని అరెస్ట్ చేయించింది అనేది ఆరోపిస్తున్నారు. హరీష్ రావు లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, ప్రశాంత్ రెడ్డి. బీజేపీ అరెస్ట్ చేస్తుందా? బీజేపీ రాజకీయ పార్టీ. బీజేపీ ఎలక్షన్లు కొట్లాడుతుంది, ప్రభుత్వం ఫామ్ చేస్తుంది, దేశం నడిపిస్తుంది, ప్రపంచానికి భారతదేశాన్ని దిక్సూచిగా చేస్తుంది. పనికిమాలిన ముచ్చట్లు బంద్ చేసి కేటీఆర్, హరీషు, ప్రశాంత్ వీళ్ళకి బుద్ధి రానట్టుంది. ఇంకా ఎలక్షన్లు ఓడిపోయినాక కూడా ఇప్పటికీ బదనాం చేసుడు బంద్ చేయాలి. మీ చెల్లెని ఇటువంటి లిక్కర్ స్కాములు చేయకుండా ఆపేది ఉండే, అంత బుద్ధిమంతులేదు మీరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. निज़ामाबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला नज़र आतिश किया गया। निज़ामाबाद में साबिक़ा शहरी एमएलए बेगाला के हुक्म पर के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में हफ्ते को नरेंद्र मोदी का पुतला नज़र आतिश किया गया। इस मौके पर BRS-ZP के चेयरमैन दादना गारी विठल राव ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस है तो कविता को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसे कानून के खिलाफ सिर्फ सियासी बददियानती से गिरफ्तार किया गया है और इंतबाह दिया कि उसे फौरी रिहा किया जाए, वरना बीजेपी हुकूमत को मुनासिब सज़ा दी जाएगी। MLC के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ BRS का एहतजाज। MLC के कविता ED की गिरफ्तारी के खिलाफ BRS रैंक ने रियासत भर में एहतजाज किया और ये इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उसे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। इस मौके पर पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने सियाह झंडे उठाकर एहतजाज किया। वरंगल, हनुमाकोंडा और दिगर अजला में कारकुनों ने सड़कों पर एहतजाज किया और मोदी डाउन डाउन के नारे लगाए। MLC के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में मोदी और ED के पुतले नज़र आतिश किए गए। भारत जागृति लीडरों ने साबिक़ा MP और MLC के कविता की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ जुमा की रात निज़ामाबाद ज़िले बोधन के अंबेडकर चौरस्ते पर डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ED और मोदी के पुतले नज़र आतिश किए गए। इस प्रोग्राम में भारत जागृति के लीडर G हरि कृष्णा, श्रीकांत, वेंकट, रवि, नवीन, इब्राहिम, सुदर्शन, देवैया, राजू और शंकर के अलावा दिगर ने शिरकत की। नाजरीन, ये थे 16 मार्च 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।